नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एग्जिट पोल्स क्या हैं, ओपिनियन पोल्स क्या हैं। क्योंकि जब राज्य में या देश में चुनाव का उत्सव होता है तो लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि सत्ता पे कौन आने वाला है। और हाल ही के दिनों में हमने देखा कि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट काफ़ी अधिक सच रहे। तो इन्हीं सभी उत्सुकताओं को देखते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिट पोल क्या है, कैसे बनाया जाता है तथा इसमें विवाद क्या रहा तथा इसकी सार्थकता कैसे बढ़ रही है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। मतगणना से पहले हमेशा इस बात के कयास लगाए जाते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। लोग सीटों के आंकड़ों को लेकर तुलना करते हैं और अपनी ओपिनियन रखते हैं। इन सब में सबसे सटीक नतीजे एग्जिट पोल के होते हैं। चुनावी नतीजे सामने आने से पहले एग्जिट पोल बताता है कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी और कितनी सीटें उस सरकार को मिलेंगी। ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प हो जा रहा है कि आखिर ये जो एग्जिट पोल हमें एग्जैक्ट या काफ़ी हद तक सही डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो होता क्या है और इस कैसे एग्जिट पोल में आंकड़ों की गणना की जाती है। तो इन कई प्रश्नों को लेकर के हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या होता है एग्जिट पोल। जैसे ही मतदान खत्म होता है, सर्वे एजेंसियां, जो भी सर्वे एजेंसियां आपने देखा होगा, कई सर्वे एजेंसियां फील्ड पर पहुंच जाती हैं और वो जो वोटिंग कर चुके हैं उन वोटर से बातचीत करके, उनसे सवाल जवाब करके राजनीतिक दलों के जीत हार के पूर्वानुमानों का आकलन करती हैं। मतदान के आखिरी चरण खत्म हो जाने के बाद सर्वे करने वाली एजेंसी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये आप एग्जिट पोल तभी रिलीज कर सकते हैं इसका डेटा जब आपके चुनाव समाप्त हो जाए, नहीं तो इससे मतदाता प्रभावित होने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। तो सर्वे करने वाली एजेंसियां इन आंकड़ों को जैसे ही मतदान समाप्त होता है तभी जारी करती हैं, जिसे एग्जिट पोल कहा जाता है। एग्जिट पोल जारी करने से पहले हर चरण के मतदान के दिन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वोटर्स से बात की जाती है, वोटर्स के मूड को मापा जाता है, भांपा जाता है और उसके आधार पर इन आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है और जिसके आधार पर ये अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। वोट देने के बाद वोटर से सवाल जवाब किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा करके व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं और यही आपका एग्जिट पोल कहलाता है। कैसे होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल हमेशा मतदान वाले दिन ही होता है, यानी जैसे जो आपकी सर्वे एजेंसियां होती हैं वो बूथ के बाहर पहुंच जाती हैं, जो वोट देकर के यानी मतदान देकर के लोग निकलते हैं, उनसे उस डेटा को कलेक्ट करने का तरीका कलेक्ट करती हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि इन्होंने वोट किसको दिया है। कोशिश करती हैं, एक प्रकार का पूर्वानुमान लगाती हैं। तो बूथ पर वोट डालने के बाद मतदाता जब बाहर निकलता है तो उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और मतदाता के मिजाज को टटोलने की कोशिश की जाती है, जिससे ये पता लगा सके कि वोटर किस दल को या किस प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दे करके आ रहा है। वोटिंग के दिन जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके चुनाव के आखिरी दिन, याद रखिएगा, आप बीच में, जैसे कई चरण में चुनाव हो रहा है तो आप बीच में कभी भी एग्जिट पोल को रिलीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका मतदान प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए चुनाव के आखिरी दिन यानी शाम को एग्जिट पोल दिखाया जाता है। लेकिन जब मतदान कई चरणों में होता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, तो आखिरी दौर के बाद ही एग्जिट पोल को दिखा सकते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद क्यों दिखाया जाता है एग्जिट पोल? चुनाव समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल
इसलिए दिखाया जाता है ताकि मतदाताओं के ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं बन पाए। ठीक है, इसलिए लास्ट दिन ये रखा जाता है क्योंकि अब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अगर कोई तो इससे क्या होता है कि कोई दबाव अब मतदाता महसूस नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 ए के मुताबिक मतदान के दौरान ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो वोटर के मनोवैज्ञानिक असर डाले। तो इस प्रकार एग्जिट पोल एक प्रकार से प्रतिबंधित होता है ड्यूरिंग द आपका इलेक्शन पीरियड को, और उनके वोट देने के फैसले को प्रभावित भी नहीं कर पाता है। यह तभी प्रसारित होता है जब सभी दौर का मतदान संपन्न हो चुका होता है। कैसे एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े? क्योंकि एग्जिट पोल आपने देखा कि हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा करेक्ट रहे। कुछ स्टेट्स के चुनाव में इसमें प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा सा कुछ एरर रहा, लेकिन कुछ एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने बता दिया। जितनी उन्होंने सीटें डिस्प्ले की थी उतनी ही पार्टी ने प्राप्त किया। तो हमेशा आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के बाद ही दिखाया जाता है, जिसमें सर्वे कंपनियां अपने आंकड़ों के आधार पर तय करती है आने वाले नतीजों में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। आपको बता दें कि सबसे पहले 1967 में एग्जिट पोल का प्रयोग नीदरलैंड के चुनाव के दौरान किया गया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके पास प्रश्न आता है कि ओपिनियन पोल क्या है और दोनों में अंतर। तो हम देखेंगे आज चुनावी ओपिनियन पोल का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, कभी उसका इस्तेमाल पत्रकार विभिन्न मसलों पर जनता की नब्ज को टटोलने के लिए करते थे, और इसकी शुरुआत का श्रेय जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन को जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने सबसे पहले अमेरिकी लोगों के बीच एक सिंपल सर्वे द्वारा उनकी एक राय परिभाषित की थी, और यह विधा इतनी लोकप्रिय हुई कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसे अपनाने से गुरेज नहीं किया, और ब्रिटेन और फ्रांस में इन्हें पहली बार क्रमशः 1937 और 1938 में अपनाया गया। तो इनके नतीजे कामोबेश बिल्कुल सटीक निकले। तो इस प्रकार आपका ओपिनियन पोल 1937-38 से प्रारंभ हो गया। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अब अंतर क्या हो जाता है? ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से काफी अलग होता है। एग्जिट पोल मतदान के बाद ली जाने वाली राय होती, जैसे आपका वोट जो आपका मतदाता है वो इलेक्शन में वोट डाल देता है, वोट डालने के बाद जब बाहर निकलता है तो उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन ओपिनियन पोल जो होता है वो चुनाव से पहले कराया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ओपिनियन पोल में चुनाव से पहले लोगों की राय पूछी जाती है। वो इस चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं वही एग्जिट पोल में वोटिंग करके पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जिट पोल चुनाव के मतलब वोट देने के बाद का डेटा है, और ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले का डेटा है। ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ओपिनियन पोल में चुनाव से पहले मतदाताओं का मन जाना जाता है कि आखिर वो किसको वोट देने वाले हैं। हालांकि ओपिनियन पोल पर सवाल उठाए जाते हैं और इससे मतदाताओं का मन बदल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ओपिनियन पोल रिलीज नहीं होता जल्दी, एग्जिट पोल से ज्यादा आपके पास आता है। पोल पर प्रतिबंध। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर ओपिनियन पोल की आप बात करिए तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को जब पता चल जाता है कि आंधी किसकी चल रही तो उसी के साथ वो लोग भी चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव ना रहे। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाने की बात सभी लोग करते रहे, राजनीतिक पार्टियां काफी करती रही हैं। शुरुआती दिनों में ओपिनियन पोल को जिस तेजी से एक साथ लोकप्रिय हुआ उतनी तेजी से वो राजनीतिक दलों की आंखों की किरकिरी भी बनने लगा। लिहाजा सभी दलों ने एक सुर में इसे प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, सभी दलों के द्वारा। ठीक, 1999 में चुनाव आयोग ने बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1999 में, और एक समाचार पत्र ने आयोग के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि आयोग के पास ऐसे ऑर्डर जारी करने के पावर ही नहीं है और किसी मसले पर सर्वदलीय सम्मति उसके खिलाफ कानूनी प्रतिबंध का आधार नहीं होती है। 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर इसे प्रतिबंधित किए जाने की मांग जोरों पे उठने लगी। लिहाजा आयोग ने कानून मंत्रालय को प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में बदलाव के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने संबंधी पत्र लिखा और 2009 में सप्रसंग सरकार ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन कर दिया और संशोधित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं डाल दिया जाता एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता। ये देखिए आपके पास जो एग्जिट पोल आपने देखा होगा, जब लास्ट चरण का चुनाव होता उसके शाम से ही रिलीज होता, उसके बीच में ये नहीं कि आपके एरिया का आपके यहाँ का चुनाव समाप्त हो चुका, आपके यहाँ का चरण का चुनाव समाप्त हो चुका, आपके यहाँ रिलीज हो जाए। नो, आप जब तक सारे चरण का चुनाव समाप्त नहीं हो जाता एग्जिट पोल रिलीज नहीं किया जा सकता। कोई भी पोल के नतीजे को ना तो दिखा सकता है और ना ही प्रकाशित कर सकता। हालांकि तब ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, लेकिन प्रतिबंध की तलवार इस पर भी लटकी हुई थी। अब प्रतिबंध पर दलील देते हैं, क्यों आखिर प्रतिबंध इस पर लगाया जाए। इस पर हम लोग उनका पक्ष देखते हैं। क्या पक्ष है? ओपिनियन पोल इस पर आधारित है, पूर्वानुमानों का लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर संज्ञान लिया जाता है। यह सर्वेक्षण मतदाता के वोट करने के निर्णय की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। चूंकि ज्यादातर पूर्वानुमान गलत हुए हैं, ठीक है, आपके देखे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, इसलिए मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने के लिए यह प्रक्रिया या तो अवैध है या फिर राजनीति में सभी को समान मौके दिए जाने के प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के चलते इसे अवांछनीय कहा गया। अब हम देखते हैं क्या एग्जिट पोल के रिजल्ट सही आए, क्या ये कितने हद तक सही रहे। तो इनके विषय में अगर हम एक हिस्ट्री को देखते हैं, इनका डेटा का पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, उनके डेटा का विश्लेषण करते हैं कि एग्जिट पोल कहां तक सही रहे, तो उसका भी हम ठीक है समरी करते हैं। तो 2017 गुजरात विधानसभा का अगर हम देखते हैं तो में नतीजे एग्जिट पोल के रुझान एक जैसे ही थे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की सीटों का अंतर बेहद कम था, ठीक है, लेकिन राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनी। ठीक है, तो एग्जिट पोल ने दिखाया अंतर कम था, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनी? बीजेपी की बनी। तो देखिए वहां पर एग्जिट पोल आपका 2007 चुनाव में गुजरात में सही निकला। इंडिया न्यूज CNX के एग्जिट पोल में गुजरात में भाजपा को 110 से लेकर के 120 और कांग्रेस को 65 से लेकर के 75 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। तो देखिए यहां पर भी भाजपा को एक बढ़त दिखाई गई थी गुजरात विधानसभा चुनाव में, और वो हुआ। टाइम्स नाउ VMR के एग्जिट पोल में भाजपा को 115 और कांग्रेस को 65 सीटें दिखाई गई थी। तो देखिए यहां पर भी भाजपा को एग्जिट पोल में ज्यादा दिखाया गया, कांग्रेस को कम दिखाया गया। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल वास्तविक रिजल्ट्स के बिल्कुल सटीक था। न्यूज 18 सी वोटर के एग्जिट पोल में भाजपा को 108 और कांग्रेस को 74 सीटों का अनुमान लगाया गया था। इंडिया टुडे माय एक्सिस ने भाजपा को 99 और 99 से 113 और कांग्रेस को 68 से 82 सीटों के अनुमान दिया था। वो भी आप देखिए कि काफी हद तक नजदीक था। और न्यूज 14 जिसे चाणक्य ने भाजपा को 135 और कांग्रेस को 37 सीटों का अनुमान जताया था। वहीं अगर हम बात करते हैं साल 2016 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में एग्जिट पोल की क्या वास्तविकता रही है, तो चाणक्य ने एग्जिट पोल में ममता, देखिए इसमें जो चुनाव हुए थे, इस चुनाव के असल नतीजे एग्जिट पोल्स के काफी करीब रहे, यानी एग्जिट पोल ने जो रिजल्ट दिया था उसी के अनुरूप वास्तविक रिजल्ट निकल करके सामने आए थे। चाणक्य के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस को 210 सीटों पर जीत के अनुमान लगाए थे। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस ने यह संख्या 243 बताई थी। ये सारे अनुमान सरकार बनाने के जादुई आंकड़ों से अधिक थे। कामोबेश ये सही भी साबित हुए। ममता बनर्जी पार्टी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके 210 आपके पास एग्जिट जो पोल है उसके पास ये डेटा आ रहा है। हालांकि सारे अनुमान दूसरे
दूसरे नंबर पर रही पार्टी के मामले में गलत साबित हुई। ये नहीं होता कभी कभी एग्जिट पोल सदैव सही हो या सारी पार्टियों का जो डेटा निकाल के आए वो सही हो। कभी कभी कुछ पार्टियों के संदर्भ में सीटों के बारे में सही हो सकता है, अन्य के बारे में सही नहीं हो सकता, कभी कभी सबके बारे में सही हो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इंडिया टुडे एक्सिस को छोड़कर के सभी एग्जिट पोल लेफ्ट और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दे रहे थे। असल नतीजों में लेफ्ट और कांग्रेस को महज 44 सीटें मिली। तो देखिए, एक पार्टी के संदर्भ में अच्छा रहा, लेकिन दो पार्टी के संदर्भ में एग्जिट पोल का रिजल्ट प्रॉपर नहीं रहा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लगभग सभी एग्जिट पोल में भाजपा की प्रबल जीत के अनुमान लगाए गए थे और नतीजे भी ऐसे रहे। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल क्या होता, अपने रिजल्ट की सार्थकता को सिद्ध कर रहा है, क्योंकि कई रिजल्ट्स इनके नजदीक रहे हैं और ये अनुमान जिन्होंने लगाया वास्तव में उसके पास ही रिजल्ट आए हैं। तो ये थे आपके एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, क्योंकि एक हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता जो होती है वो बहुत सी चीजें निर्धारित करती हैं और एग्जिट पोल भी एक उत्सुकता को शांत करती है। तो अगर इसको गलत तरीके से मतदाता को प्रभावित ना करके उनके व्यूज को, उनकी प्राइवेसी को भी अगर आप नहीं समाप्त करते हैं और इस प्रकार का एग्जिट पोल लाते हैं वो भी चुनाव के बाद, तो शायद सही होगा। और इसमें और भी साइंटिफिक मेथड क्लस्टर्स का यूज करना आवश्यक है, क्योंकि अब मतदाता काफी चतुर हो चुका है, वो भी समझता है कि आप वो ओपिनियन क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सारी बातों को समाहित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का इस उत्सव को एग्जिट पोल काफी अधिक सार्थक बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस हम साइट की बात करते हैं, तो ये आपके पास हिंदी वन इंडिया से आपके पास इंफॉर्मेशन को, आपके पास नई दुनिया.com से, आपके पास BBC न्यूज हिंदी, आपके पास कि हमने इसमें कहते हैं TV9 कहते हैं भारत वर्ष से कलेक्ट किया गया। सो मच, थैंक यू।